उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पिछड़े इलाके का एक छोटा सा गांव जमौली। खपरेल वाले छोटे छोटे कच्चे मकानों के बीच में हल्के उजले रंग का 2 मंजिला मकान। सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां धड़धड़ाते हुए गांव में दाखिल होती है। पुलिस के जवानों के असलहों का लक्ष्य यही मकान था और उनकी आंखें छरहरे बदन वाले एक शख्स को तलाश रही थीं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले 2.5 दिनों तक वे किस मंजर का गवाह बनने जा रहे हैं। टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ करीब 400 पुलिस वाले, हजारों गोलियां और सामने घर में छिपा बस एक शख्स जिसने 52 घंटे तक पूरे चक्रव्यूह को अपनी राइफल की नोक पर थामे रखा। नाम था घनश्याम केवट। दस्यु सरगना घनश्याम केवट ने बिहार में खौफ की दास्तान तो लिखी ही, साथ ही इतिहास के पन्नों में कभी नहीं भूलने वाली उस मुठभेड़ को दर्ज कर दिया। चित्रकूट के उस गांव में आज भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। इलाके के लोग उस खौफनाक मंजर याद कर सहम जाते हैं। एक ऐसी भीषण मुठभेड़ की कहानी जिसका लाइव टेलीकास्ट दुनिया ने घरों में टीवी सेट पर देखा था। 52 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे। केवट ने अकेले ही आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारियों से लेकर 4 जनपद की फोर्स और एसटीएफ के पसीने छुड़ा दिए। चित्रकूट के राजापुर थाने के जमौली गांव में 16 जून 2009 को डकैत घनश्याम केवट के साथ यह मुठभेड़ हुई थी। 19 जून को खत्म हुई इस मुठभेड़ में सरकार के 52 लाख रुपए खर्च हुए। 50,000 के डकैत घनश्याम केवट की मौजूदगी की इनपुट पर दिन में 11 बजे पुलिस जमौली गांव में दाखिल हुई। मकान को घेर लिया गया और केवट को सरेंडर करने को बोला। अगले 1.5-2 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। आखिर में घनश्याम ने पुलिस के इरादे को भांपते हुए फायर कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलने लगीं। पुलिस पहले तो कुछ थानों की फोर्स लेकर पहुंची, लेकिन घनश्याम के साथ मुठभेड़ लंबा खींचने की स्थिति में अगले दिन चित्रकूट के साथ ही कौशाम्बी, हमीरपुर और बांदा जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। इतना ही नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स को भी इस काम में लगाया गया। लेकिन घनश्याम केवट हथियार डालने को तैयार नहीं था। गांव के एकमात्र पक्के घर के ऊपरी कमरे में पोजीशन लेकर घनश्याम ऐसी जगह पर था जहां से गांव का हर कोना उसकी निगाहों में था। वह रुक रुक कर खाकी पर गोलियां बरसाता रहा। बैकफुट पर नजर आ रही खाकी ने गांव में आग लगाने का फैसला किया। उम्मीद की जा रही थी कि घनश्याम केवट के अगल-बगल छप्परों में आग लगने से वह बाहर आएगा ही। लेकिन 6 घंटे तक आग बुझकर शांत भी हो गई, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। इस बीच पैक कमांडर बेनी माधव सिंह, एसओजी सिपाही शमीम इकबाल और वीर सिंह सहित 4 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक पैक वी.के. गुप्ता और उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सिंह सहित 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। एक आदमी 315 बोर की फैक्ट्री में राइफल और कारतूसों के साथ ही कमरे में रखे पानी को पीकर पुलिस बल पर भारी पड़ रहा था। हाल ऐसा हो गया कि यह एनकाउंटर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। उस समय के एडीजी ब्रिजलाल, आईजी जोन इलाहाबाद सूर्य कुमार शुक्ला भी मुठभेड़ वाले गांव में पहुंच गए। बेचैनी लखनऊ तक थी, जहां तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह फोन के जरिए लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे और अपडेट ले रहे थे। परिवार की एक लड़की के साथ छेड़खानी की घटना के बाद बंदूक उठाने वाले घनश्याम की इस मुठभेड़ का अंत समय भी आ गया। गिनी चुनी गोलियां ही घनश्याम के पास बची थीं। दिन ढलने के वक्त उसने निकलकर भागने की योजना बनाई। छत पर चढ़कर लंबी छलांग लगाकर वह पीछे खाली जंगल की तरफ भागा। हालांकि पुलिस ने चारों तरफ मोर्चेबंदी लगा रखी थी। गोलियां चलनी शुरू हो गई और कुछ देर बाद जब जाकर देखा गया तो गोलियों से छलनी घनश्याम केवट का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ था। इस मुठभेड़ के दौरान उड़ी बारूदें आज भी वहां की फिजाओं में दर्ज है, बिहार के बागियों में भी और पुलिस महकमे के इतिहास में भी। और जैसे मैंने कहा कि जब हमारे कंपनी कमांडर मारे गए पीएसी के, उसके बाद आईजी पीएसी भेजे गए थे। डीआईजी रेंज चित्रकूट यहाँ पालडी थे और जब वो 2 लोग घायल हो गए तब मैंने अपने पुलिस महानिदेशक से खुद कहा था कि साहब अब मुझे इस ऑपरेशन में मुझे भेज दीजिए। मैं आया, आप लोग इसके गवाह हैं। रात भर घेरे रहा, आप लोग भी सुन रहे हो कि जागते रहो। मैं पीपल के पेड़ के नीचे और चारों तरफ घूम करके नेतृत्व कर रहा था और यही कर रहा था कि सुबह होने दीजिए, सुबह का सूरज निकलने दीजिए और इसके बाद हम मार लेंगे इसको। और सुबह जब होने के पहले इसने रात में 2 बार निकलने का प्रयास किया, लेकिन हमारा घेरा इतना तगड़ा था। आपने देखा होगा अपने गाड़ियों का मैंने हेडलाइट जला रखा था और उसके वजह से, और हम लोगों के जो बिल्कुल हम नज़दीक उसमें थे, हमारे जवान अधिकारी सभी लोग, कभी वो फायर कर सकता था नज़दीक से। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा यही था कि ये निकल ना पाए, सूरज निकलने दीजिए, उसके बाद ये हो। सुबह का अपने आंखों देखा ऑपरेशन देखा है। जिस मकान में था वहाँ हम फायर कर रहे थे, हमारे अधिकारियों की टीमें लगी हुई थी।
उसके बाद जब देखा उस मकान में नहीं ये मिल रहा है, फिर मैंने ग्रेनेड फेंकना शुरू किया और पीएससी के हमारे कंपनी कमांडर और मैं खुद अपने निर्देशन में ग्रेनेड फेंकवा रहा था और कवरिंग फायर दे रहा था। और इसके बाद जब ये ग्रेनेड काफ़ी फेंका गया, फिर उसके बाद जब ये नहीं मिला तो मैंने एक चीज़ सोचा था कि वहाँ पर एक तख्त पड़ा था। हमने कहा उस तख्त के आड़ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हम लाइट मशीन गन से फायर करेंगे। अपने कंपनी कमांडर को मैंने तैयार कर लिया था। इसी बीच में अमिताभ यश, जिनको एक जिम्मेदारी दी गई थी आर्मर्ड व्हीकल की, यह आर्मर्ड व्हीकल लेकर आए। तो मैंने कहा आर्मर्ड व्हीकल आ रहा है तो उसको लेकर के हम वहाँ नज़दीक पहुँचेंगे जहाँ पर वो छिपा हुआ है और उस व्हीकल से हम उसको फायर करेंगे। जेसीबी मशीन मंगाया था, मैंने आपने देखा होगा। जेसीबी मशीन पर भी उसने फायर किया और लड़का वो डर गया। नेचुरली वो डरने की बात भी थी। इसके बाद जेसीबी मशीन बहुत काम नहीं कर पाई। उसके बाद चूंकि ग्रेनेड का दहशत बहुत होता है, हाथ से भी फेंका गया था, राइफल से भी फेंका गया था, और उस दहशत का परिणाम रहा कि घनश्याम अपना हाइड आउट छोड़ करके डेस्परेशन में उसने एक चांस लिया, रिस्क लिया, क्योंकि वो जानता था इसके बाद हम उसके बिल्डिंग को उड़ा देंगे। और उसके बाद मैदान में आया, अधिकारियों ने, सबने, हम लोगों ने पीछा किया। इसके बाद ये मारा गया और ऑपरेशन में टाइम इसीलिए लगा कि हम नहीं चाहते थे कि इसमें और कैजुअल्टी हमारी हो। 4 जवानों की शहादत हमने इसमें दिया है। उनकी शहादत पर मुझे गर्व है, लेकिन हमने एक अच्छे साथियों को मैंने खोया है इस ऑपरेशन में। इसमें मैंने ये कहा कि जब शुरू में घेरा गया और उसमें कुछ अधिकारी हमारे शहीद हुए और हमारे 2 अधिकारी घायल हो गए, इसलिए ये सबसे बड़ी ये थी कि इसको हर हालत में, इस गैंग को मुझे लिक्विडेट करना है। अदरवाइज ये बच गया तो ये लोग ददुआ और ठोकिया को लोग भूल जाएंगे। इसके नाम पर एक स्टैंप लग जाएगा कि पहले एक मार चुका है, 4 और मार दिया, 5 पुलिस वालों को मार चुका और आईजी और डीआईजी को भी घायल कर दिया है। ऐसी स्थिति में, और जब मैं ऑपरेशन एडीजी लीड कर रहे थे, अगर हम इसमें फेल होते तो वास्तव में ये हम लोगों के लिए बड़ा कष्टदायक होता। ईश्वर ने भी साथ दिया और जैसा मैंने ऑपरेशन का आपको विवरण बताया है वो, लेकिन मेन चीज़ था जिससे डिले हुआ, हम नहीं चाहते थे कि इतना ये खतरनाक है, क्योंकि जब आप खुद थे ये जरा सा मौका देखता था फायर करता था। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी कैजुअल्टी और हों। ऑलरेडी हम काफ़ी लॉसेस में सह चुके थे, जिससे इस टाइप की बिल्डिंग जहाँ एक गैंग इसके बड़े अच्छी पोजीशन में था, ये ऊँचे था, हम नीचे थे, वहाँ पर पहुँचने के लिए आर्मर्ड व्हीकल अगर पहले आ गई होती तो शायद हम पहले इस ऑपरेशन को ख़त्म कर सकते थे। इसके अलावा ये हमने महसूस किया कि बिल्डिंग को उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर टाइप की कोई अगर वेपन होता तो हम उसको जो है शायद ये ऑपरेशन कल ही ख़त्म हो जाता और हम उस बिल्डिंग को उड़ाते थे। लेकिन वो कमी जरूर खली कि उस टाइप का वेपन हमारे पास नहीं था। लेकिन जो भी हमारे पास संसाधन थे, जो 36 इंची ग्रेनेड बड़ा हमारा पुराना टेस्टेड है, उसका हमने इस्तेमाल किया है। उन संसाधनों का, AK-47 का और अपने ग्रेनेड फायरिंग राइफल का, हैंड ग्रेनेड का, सबका प्रयोग किया और हमारे अधिकारी जवानों ने सबने कंधे से कंधे मिलाकर ऑपरेशन किया। और सबसे बड़ा था कि ये रात में निकलने न पाए, उसका नज़ारा आपने खुद देखा है कि किस तरह से हम घेरा डाले थे और मेरे पास जनरेटर उसमें नहीं पहुंच पाया था, तो किस तरह से हमने गाड़ियों की हेडलाइट, जो भी इम्प्रोवाइज हम संसाधन कर सकते थे, उन संसाधनों को हमने इम्प्रोवाइज किया।